बात करेंगे अब YouTube अर्निंग्स की, रेवेन्यू, एनालिटिक्स। जी हाँ, आपको शेयर करने पड़ेंगे अब आपकी एनालिटिक्स, बताना पड़ेगा कि कमाई हुई कितनी। अभी जितने सालों से भी हम YouTube कर रहे हैं, मैं तो 16 से कर रही हूँ, अब तो खैर इतना एक्टिव नहीं हूँ, पहले बता दूं, मेरे पीछे ना पड़ना। तो अर्निंग्स मेरी बहुत कम हो गई है क्योंकि मैं एक्टिव नहीं हूँ ऑन माय YouTube चैनल। लेकिन कुछ लोग, हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं और जो चैनल्स हैं वो बहुत कमा रहे हैं। तो जिस तरह यूएस टैक्स लेता है, तो पाकिस्तान ने भी फैसला किया कि जी हमें अपने इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब चैनल्स पे टैक्स लेना चाहिए। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि 3.5% जो है ना टैक्स आयद करने का रिकमेंडेशन है। हाँ जी। और इससे ये भी बताया गया कि कौमी खजाने को 52.5 अरब रुपए। बस फिर ठीक है, ये अदनान फैसल से पूछेंगे। अदनान, क्या आप तैयार हैं इतने अरब पे करने के लिए? कैसी है नादिया, आप खैरियत से? ठीक है ज़ुहैर? मैं ठीक हूं। आप लोग कमाल कर रहे हैं, छाए में हर जगह पे, सोशल मीडिया पे भी, ब्रॉडकास्ट मीडिया पे भी सही तरह छाए में। मजा आ रहा है आप लोगों को देख। बस एक अदनान मुझे शो पे बुलाता है, मैं कहती हूं मैंने और वायरल नहीं होना, बस हो गया। आपको तो मैंने बुलाना है, आप आएंगे जरूर मेरे पास। आउंगी किसी पॉडकास्ट पे, ये मैं वादा कर रही हूँ यार, जिस पॉडकास्ट पे जब भी आऊंगी इट विल बी योर्स। चलें यार, ये तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं, बिकॉज़ आई लव योर पॉडकास्ट। भाई मतलब कोई परेशानी है, कोई नींदें उड़ी है या फिर नहीं टैक्स लगने जा रहा है? देखिए, नींदें तो जरूर उड़ी है थोड़ी सी अगेन, लेकिन ये नींदें उड़ना बहुत जरूरी थी। बहुत मजे किए हम लोगों ने, सबने, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स, सबने बहुत मजे किए हैं। तो ये नींदें उड़ना थोड़ी जरूरी थी। और अगर थोड़ी सी मुशावरत हो जाती गरीबों के साथ, सबके साथ मिलके, तो मामला ज्यादा बेहतर होते। लेकिन अगेन, जो भी किया है भलाई के लिए किया होगा, मेरे ख्याल में अब देना चाहिए। अभी हाई टाइम है कि हम सबको भी इस सिचुएशन के अंदर बीच में सबको आना चाहिए। कल मैं एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर की कहानी देख रहा था कि जी वो मैं तो टैक्स नहीं दूंगा क्योंकि गवर्नमेंट चोर है हमारी। तो मैंने कहा जी ये तो अब ये सिचुएशन और आ गई है कि ये बड़ी अजीब जस्टिफिकेशन है कि जी मैं टैक्स नहीं दूंगा क्योंकि गवर्नमेंट चोर है। तो फिर तो इसका मतलब हम सब चोर हैं जो गवर्नमेंट पे डाल देते हैं कि जी इस बिना पे मैं टैक्स नहीं दूंगा कि गवर्नमेंट चोर है। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती है और जो अब हो गया है आप इसको प्रोसीड करना चाहिए जैसा। और अदनान, मैं ये सोची थी कि 3.5% जो टैक्स हम देना है इन्फ्लुएंसर्स ने, यूट्यूब चैनल्स ने, ये इसमें तो शो करनी पड़ेगी ना आपको इनकम। अब यूएस से तो आपको पता है कि जो हम टैक्स देते हैं वो कट के ही हमारे पास हर महीने आती है अमाउंट यूएस के व्यूज पे। तो पाकिस्तान में जो टैक्स कटेगा वो उनको कैसे पता चलेगा? हमारे एनालिटिक्स, हमारा रेवेन्यू, उनके पास तो डेटा नहीं है। देखें, अकाउंट जो है ना, अकाउंट तो इनके पास है ना, स्टेट बैंक के पास है, वो वहां से बहुत कुछ एक्सेस कर लेंगे। असल गेम है अकाउंट का। हमारे पास जो भी लोग तो बाहर भिजवा निकल, आपको पता है कि लोग तो बाहर इससे रिसीव कर रहे हैं सारे रेवेन्यू। ज्यादातर के तो बाहर अकाउंट्स हैं, सिंगापुर में, यूएस में, इंग्लैंड में। वहां तो ये बच जाएंगे क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं कि जी हम मुल्क ही छोड़ देंगे, फिर वहां बैठ के कर लेंगे। तो यहाँ तो बचत है, वो अब इनके पास लिबर्टी है। लेकिन ये कुछ इंसानियत के अंदर होगी ना, कुछ अंदर का इंसान भी तो है ना इंसान के अंदर, कि सिर्फ खा के कमा के खाना ही है, मुल्क को वापस नहीं देना कुछ हम लोग। अदनान, मुझे बताएं कि इसका मैकेनिज्म यानी थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश करें कि कैसे होगा कि एफबीआर के जरिए लिंक्ड अप होगा। जैसे हम लोग सैलरी मिलती है हमें, तो एटसोर्स कट जाता है टैक्स हमारा सैलरी पर। ये कटेगा कैसे? ये लोग कैसे काटेंगे, वसूल कैसे करेंगे? 3.5 कितना? 3.5। हाँ, देखिए, अभी तो उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। अभी मैकेनिज्म ये है कि वो अकाउंट डिटेक्ट करेंगे, हमारा अकाउंट डिटेक्ट करके जो भी कुछ इनकम हो रही है वो उसके बिहाफ के ऊपर वो टैक्स इंप्लीमेंट करें। इसके अलावा इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। क्योंकि अदनान, जब वैसे भी हमारी जब आते हैं इनकम, तो उसमें से कटता तो है ही, क्योंकि डॉलर्स में आते हैं, फिर वो रुपीस में कन्वर्ट होते हैं, डॉलर्स में नहीं आ ले सकते पैसे, तो उसमें भी तो कट ही जाता है ना टैक्स। देखिए, उस टैक्स को लोग नहीं मान रहे ना इस वक्त। तो वो कह रहे हैं जो आपके पास इनकम आ रही है उसके बाद होगा जो भी कुछ होगा, वो टैक्स वो लोग नहीं मान रहे। वो टैक्स कह रहे हैं उसका assumptions पे जा रहे हैं कि जी ये टैक्स हम लोग वही मानेंगे जो आपके अकाउंट में इनकम हो रही है उस पर टैक्स। हाँ, वो इकोनॉमी में रजिस्टर नहीं हो रहा ना, वो जो स्लैब्स में आ जाएंगे अब, जैसे हमारी अर्निंग होती है ना, वो जो स्लैब्स बनाएंगे। यहाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और अगेन मेरे ख्याल में इसके अलावा और तो मैकेनिज्म हो नहीं सकता फिलहाल इनके पास। वही मैं सोच रही हूँ कि ये मुश्किल बहुत हो जाएगा। और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल कमाने वाले कुछ चंद यूट्यूबर्स हैं, प्लस यूट्यूब चैनल्स, जो चैनल्स हमारे टीवी के चैनल्स हैं, आई थिंक सबसे ज्यादा अर्निंग उन्हीं की है, और वो बाहर ही ज्यादातर इनका रिसीव कर रहे हैं। वैसे मैं जरा ऑकवर्ड पोजीशन में डालता हूं अदनान, अपने पॉडकास्ट में मुझे कितनी अर्निंग है आपकी भाई? हद होगी। कितनी अर्निंग है? पर्सनल क्वेश्चन। ये क्या आप मेरे पीछे लोग लगवा रहे हैं? ये सिर्फ अम्मी जी को पता होता है, किसी को नहीं हम बताते। मैं YouTube पे रिलाई नहीं करता ज्यादा। मेरा सिलसिला ये होता है कि बहुत सारे हमारे पास स्पॉन्सर पोस्ट आती हैं, स्पॉन्सर पॉडकास्ट भी आ जाते हैं जो प्रमोशनल्स होते हैं, तो हम वो कर रहे होते हैं, हमारा ज्यादा उस पे चल रहा होता है। हम लोग YouTube की कमाई के ऊपर ज्यादा वो नहीं हो रहा था कि जी उस पे जाए। लेकिन अगर टैक्स की बात है तो उस पे भी हम देंगे, इस पे भी देंगे। लेकिन अदनान, मुझे बताया ऐसे लोग हैं ना पाकिस्तान में जो, ठीक है हम कोई यानी कोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख इवन कमा रहे हैं यूट्यूब से। ऐसे लोग हैं ना हमारे पास, बिल्कुल करोड़ों। तो मैं, अच्छा अदनान, इसमें यूट्यूब हमारे चैनल्स आ जाते हैं, टीवी के जो ड्रामा के चैनल्स हैं वो आते हैं इसमें?
असल तो वो फंसेंगे। है ना, क्योंकि उनकी तो करोड़ों की महीनों की व्यूज असल जो है तो देखिए, आमदनी है, अब तो millions of ब्रॉडकास्ट के views। सामने खड़ा हो गया डिजिटल मीडिया। अब वो कहते हैं ब्रॉडकास्ट के सामने डिजिटल मीडिया की कमाई आ गई है, तो असल वो फंसेंगे। बड़े ग्रुप की बात कर रहा हूँ, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा जी, उनके, जी। वो सारे बहुत बुरे फंसने वाले हैं। उन्होंने खैर इन्वेस्टमेंट भी बहुत की है, लेकिन अब उनके साथ हिसाब भी होगा, डेफिनेटली पैसे देने पड़ेंगे। और नाती मेरे ख्याल देने चाहिए यार, तो लग गया गवर्नमेंट की तरफ से, अब देने चाहिए यार। ये कोई बात तो नहीं हुई ना कि जी हम इस पे एहतजाज करेंगे, हम नहीं देंगे, गवर्नमेंट चोर है, ये कोई बातें नहीं अदनान, मुझे बताया कि अंदाजे के मुताबिक कितना इन्हें रेवेन्यू जनरेट, यानी कितना कलेक्शन हो सकती है इस टैक्स से? काफी बहुत ज्यादा कमा रहे हैं पाकिस्तान में यूट्यूबर्स और मतलब यहाँ कह रहे हैं कि 52 यानी एक अरब, अंदाजा, टेंटेटिव आइडिया, वैसे आपने क्या सोचा? 52 अरब यार, मुझे तो अरबों तक ही बहुत कहानी ज्यादा है, लग रहा है, अरबों तक अनरियलिस्टिक चली अमाउंट। गई है। अरबों तक चली गई ना, ऐसे ही बहुत पैसे हो गए। और ये सिर्फ चैनल्स की बात नहीं है, यूट्यूबर्स भी और बाकी इन्फ्लुएंसर भी बहुत कमा रहे हैं, लेकिन चैनल तो अब जिस गेम में आ गए थे ना, अच्छा बड़ा सेफ साइड भी था ना, सुकून भी बहुत हो गए थे चैनल्स को, वो सुकून थोड़ा सबका खराब हुआ है, और होना भी चाहिए थोड़ा। यानी सिर्फ प्रोडक्शन हो गई, वो तो जो खर्चा हुआ सो हुआ, बस यूट्यूब पे वो लगा दिया, तो नहीं, ऐसा पैरेलल नहीं वहां है। भी कमा रहे हैं, यहाँ भी कमा रहे हैं, आर्टिस्ट को कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, टीम्स भी होती है, काम भी हो रहा होता है। ऐसा सिर्फ नहीं है कि जी आप प्रोडक्शन को, सिर्फ प्रोडक्शन की कॉस्ट थी वो लग गया और हो गया। काफी इनकी इन्वेस्टमेंट भी आती है, बूस्ट कर रहे होते हैं, एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं। हाँ, और ये भी है कि किसी को अगर आपकी कोई नजरों में आ गया तो फिर उससे बहुत हिसाब लिया जाएगा, पीछे का भी हिसाब लिया जाएगा, लेकिन जो रेवेन्यू आपको आ रहा है तो उसमें से टैक्स उसी वक्त आई थिंक कट जाएगा, जिनके पाकिस्तान में पैसे आ रहे अदनान को तो कोई मसला नहीं, 5-6-10 हजार देके वो कोई बात नहीं, वो टैक्स इनका यही बनेगा 10 भाई, लेकिन हम वाकई- तो- हमने फैसला किया, हम टिकाऊ टैक्स देंगे। लेकिन अदनान वाकई अगर वैसे वसूल हो गया, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है, ये अरबों में जा सकती है अमाउंट इन टैक्स। बिल्कुल मेरे ऐसे। ख्याल में नादिया कर देंगे लोग, ये कर लेंगे। अब इस दफा जो गवर्नमेंट सीधी हो गई है और गवर्नमेंट ये पैसे निकाल ही लेगी, निकालेगी। बिल्कुल ऐसे ही। और देने पड़ेंगे। अनरजिस्टर्ड अनरिकॉर्डेड इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए, एक पैरेलल सिस्टम नहीं चलना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और अर्न करते हैं तो आपको टैक्स भी देना बहुत जरूरी है, ये आपकी जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। आपने वक्त दिया।